अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम अमीन मेमन। दोस्तों, एफबीआर ने एक नया ऑप्शन जो पहले सिर्फ शो हो रहा था, अब उनको एक्टिव कर दिया है। ये अभी आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, न्यू एक्सपीरियंस ई पेमेंट सॉल्यूशन टुडे। जी, अब आप अपने इसी आईएस में रहकर ही ई पेमेंट चालान को क्रिएट कर सकते थे। इससे पहले ये होता था, तो ई पेमेंट को जैसे क्लिक करते थे तो यहाँ से हमें EABR.gov वाले पोर्टल पे ले जाता था और वहां से हम अपना चालान क्रिएट करते थे। अब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, अभी आप इसी पोर्टल पर रहकर जो है अपना चालान आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। इट्स मीन दैट जहां पर आप काम कर रहे हैं, जो रिटर्न जहां से फाइल हो रही है, वहीं से ही आप चालान क्रिएट करें। अब आप चाहें तो ई पेमेंट में जाकर भी चालान क्रिएट कर सकते हैं। अगर जो शख्स लॉग आउट किया, उन्होंने ई पेमेंट क्लिक किया, तो यहाँ पर ये शो हो गया और यहाँ से मैंने चाहा कि इनकम टैक्स का चालान करूं। अब मैं जो चालान क्रिएट कर रहा हूं वो नॉन फाइलर वाला क्रिएट करना चाह रहा हूं। ठीक है, पेनल्टी वाला 1000 वाला जो हमें एक्टिव करो। आप चाहे एडमिट करें, एडवांस करें, लेफ्ट हैंड पे जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें से सेल टैक्स है, एक्साइज है, जो भी है, हर चालान अब आपका यहीं से क्रिएट होगा। अब आपको EMBR में जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ इनकम टैक्स चालान पेनल्टी वाला 1000 एक्टिव वाला। इनकम टैक्स को क्लिक किया लेफ्ट हैंड पे, फिर मैंने मिसलेनियस पे आया। अब ये कह रहे हैं कि भाई अपना आप NSE करें। ठीक है, अब यहाँ से हम जैसे क्लिक करते थे तो वो एक्टिव हो जा रही है। अब यहाँ से हम जैसे कर रहे हैं तो वो शो नहीं हो रहा। इसका मगर आपको जब तक ये 351274, ठीक है, फिर आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे करेंगे तो आपकी डेटा आ जाएगी। ठीक है, डेटा आने के बाद जो है आप अपना सेक्शन, आपको पता होना चाहिए कि ATL वाला चालान, ये देखें ये क्रिएट हो रहा है। वही चीजें जो उसमें EABR से आ रही थी, ये देखें। ओके, और यहाँ पर आप अपना ईयर सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप पेमेंट सिलेक्ट करें और आ गया। अच्छा, एक एक ऑप्शन अब यहाँ पर समझने की जरूरत है। अगर आप चाह रहे हैं OTC पेमेंट क्रिएट हो रही है, ठीक है, मैंने क्लिक किया तो भाई ये किस बला का नाम है? ये किसी बला का नाम नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो अपना चालान पे ऑर्डर या चेक की सूरत में, जो कंपनी या विथहोल्ड एजेंट है, मोस्टली उनके चेक पे पेमेंट जाते हैं, ये ऑप्शन उनके लिए है। या यहाँ पर पेमेंट मोड होगा, चेक है या पे ऑर्डर है, उसको क्लिक करेंगे, अपना अकाउंट नंबर देंगे, जिस डेट का है वो डेट देंगे, बैंक की डिटेल देंगे, सिटी करके यहाँ से सेव कर दें। ठीक है, अगर नहीं है, इस मीन डेट के चालान नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सबमिट कर दें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। एक ऑप्शन तो आपका ये है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने लॉगिन करके मैं सिस्टम में आ जाऊं। अब लॉगिन करके क्रिएट पेमेंट चालान ऑप्शन है जो इनएक्टिव था, अब एक्टिव हो चुका है। आप डायरेक्ट जो है यहीं से क्रिएट योर पेमेंट में जाएंगे। ठीक है, मैंने जैसे पेमेंट की, मुझे ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं पड़ी और सारी की सारी डेटा जो है ऊपर सिस्टम में आ गई। अब सेल टैक्स का है तो सेल टैक्स को क्लिक कीजिएगा, इनकम टैक्स का है तो अब ये अगर सेल टैक्स का करना चाह रहे हैं, इनकम टैक्स का आप समझ गए, उसमें कंपनी का नाम लिखेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आप टैक्स ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसकी क्योंकि ये सेल टैक्स में उसमें रजिस्टर्ड नहीं है तो वो ऑप्शन नहीं आ रहे। और फिर यहाँ से आप मंथ शो करके सेल टैक्स अमाउंट करेंगे। अमाउंट करने के बाद यहाँ ऑप्शन जो है OTC पेमेंट है, अगर उसमें करना चाह रहे हैं चेक या पे ऑर्डर में, तो यहाँ से करेंगे। क्रिएट करने के बाद जो ऊपर ऑप्शन है वो सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद जो है आपको PSID क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद नॉर्मल चालान जिसे पे करते हैं इस तरह से पे करें। बट इट्स वेरी सिंपल, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप आराम से घर बैठे जो है आप अपना चालान जो है